हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सम क्रिएटिव मोमेंट्स। और कैसे हैं आप सब भी ठीक ही होंगे। और आज है बसंत पंचमी। और बसंत पंचमी के दिन मैं गई थी अपने मंदिर, जो हमारे यहाँ पास का मंदिर है, वहाँ गए थे। वहाँ पर सारी औरतें भजन कीर्तन कर रही थी और वहाँ पर सरस्वती माता की मूर्ति रखी गई थी। और फिर वो अगले दिन के लिए विसर्जन के लिए एक ही दिन के लिए रखी गई थी। और बसंत पंचमी वाले दिन सब लोग पीला कपड़ा पहनते हैं, मैंने भी पीला ही पहना है। तो घर आने के बाद जब मैं अपने घर आई मंदिर से, तो उसके बाद मैंने अपने हेयर कॉम्ब किए, तो मुझे थोड़ी सी कमी अपने बालों में लगी, रूखेपन सा लगा, थोड़ा बेजान से लगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं हेयर कॉम्ब कर रही थी तब मुझे लगा कि आज मुझे बाल अपने थोड़े से रूखे रूखे से लगे, क्योंकि सर्दियाँ चल रही हैं। सर्दियों में कुछ इतना खास हम कर नहीं पाते हैं, ज़्यादा देर बाल को में हम कुछ लगा नहीं सकते क्योंकि ठंडा होता है, उस कारण तो कुछ कर नहीं सकते बालों में ज़्यादा सर्दियों में। तो इसलिए मेरे को लग रहा था कि बाल मेरे थोड़े से रूखे रूखे से लगने लगे थे मुझे, क्योंकि मैं अपने बालों में केवल मेहंदी लगाती हूँ। जो मेहंदी के अंदर मैं दो तीन चीज़ें मिलाती हूँ वो मैं लगाती हूँ। और उसके अलावा मैं कोई डाई नहीं लगाती, हेयर कलर नहीं लगाती, क्योंकि हेयर कलर से क्या होता है, एक तो वो जल्दी उतर जाते हैं और जल्दी जल्दी लगाना पड़ता है। तो इस कारण उनके बाल जल्दी ज़्यादा रूखे हो जाते हैं, और रूखे होने से फिर बाल अच्छे नहीं लगते। लेकिन वैसे मेरे बाल ठीक हैं, टच वुड मेरे बाल इतने ख़राब नहीं है। लेकिन अगर ख़राब हो जाते हैं उसके बाद केयर करना शुरू करें तो फिर वो चीज़ अच्छी नहीं होती है, वो ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं बाल। तो इसलिए मेरे बाल अभी तक डैमेज इतने नहीं हैं, तो मैं इनकी प्रॉपर केयर करती हूँ इस वजह से। और पहले ही ख़राब होने से पहले आप उनकी केयर करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाल ज़्यादा समय तक, कोई भी चीज़ हो वो ज़्यादा समय तक अच्छी रहेगी। तो इसलिए मैंने सोचा है कि आज मैं एक घर की बनी हुई नुस्खा या बोलते हैं रेमेडी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जो मैं आज अपने बालों में सिर्फ ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी देर के लिए अगर आप उसको लगा लोगे 1-2 घंटे के लिए, तो आपके बाल और अच्छे स्मूथ शाइनी एंड सिल्की और सॉफ्ट हो जाएंगे। तो आज मैं वही करने वाली हूँ, क्योंकि बालों में मेहंदी तो इस मौसम में लग नहीं पा रही है, क्योंकि काफ़ी ठंडी होती है मेहंदी, उसको भी काफ़ी देर तक लगा के रखना पड़ता है, 2-3 घंटे। तो उससे क्या होता है, तभी बालों में उसका कलर आता है, तभी बालों में उसकी शाइन दिखाई देती है। अगर जल्दी धो देते हैं तो फिर उसका कलर नहीं आता। तो वो सर्दियों में तो मैं लगा नहीं पा रही हूँ, इसलिए मैं जो आज सर्दियों में कर रही हूँ अपने बालों के लिए, वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक होम रेमेडी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और वो आपके बालों को बहुत अच्छा बना देगी, जो आपकी इजीली घर में बन जाएगी और वो आपके बालों को बहुत फ़ायदा देगी। तो आज जो मैं आपके साथ रेमेडी शेयर करूंगी, उसमें सबसे पहले मुझे चाहिए एलोवेरा। एलोवेरा बहुत जल्दी ग्रो होता है, अपने घर में ही आप इसको लगाइएगा। नेचुरल वाला बहुत हेल्दी होता है और बहुत अच्छा होता है। और इसके मुझे लेने हैं 2 टहनियाँ, क्योंकि मेरे बाल छोटे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। तो मेरे को 2 टहनियाँ ही लगेंगी, और छोटे छोटा प्लांट था ये, ज़्यादा बड़ा नहीं है। उसके बाद आप इसको छील कर इसका निकालना है हमें जेल। और छीलना इसके लिए बहुत आसान है। एक तरफ से इसको छीलिए, चारों तरफ से मत छीलिए, क्योंकि फिर ये फिसलने लगेगा। और इसका जेल निकालने के लिए आपको इसमें छोटे छोटे कट मारने होंगे, जिससे इसका जेल आसानी से निकल जाएगा। आप एक तरफ से चौड़ाई में और एक तरफ से लंबाई में आप इसमें कट मारिए, और फिर देखिए आपको आसानी से इसका जेल निकल जाएगा। और ये फिसलता बहुत है, तो इसको आराम से आप निकालिए। एलोवेरा हमारे लिए बहुत हेल्दी होता है, स्किन के लिए भी और बालों के लिए भी। ये शाइन, स्किन में भी शाइन पैदा करता है, और हमारे बालों में भी बहुत अच्छी शाइन डालता है और उनको सॉफ्ट बनाता है। और अगर आपके पास घर में प्लांट नहीं है एलोवेरा का, तो आप जो मार्केट में एलोवेरा जेल आते हैं वो भी ले सकते हैं। अब मैंने इसका जेल निकाला था, ये थोड़ा मोटा था, इतना मोटा लग नहीं सकता है बालों में। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मुझे एक ब्लेंडर में डाल के मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है। तो ये एक स्मूथ पेस्ट बन करके रेडी हो जाएगा, जो हमारे बालों में आसानी से लग जाएगा। और ये देखिए एक स्मूथ पेस्ट बन गया है इसका, और इसमें झाग काफ़ी हो गए थे। और फिर मैंने मेरे बालों के हिसाब से, मेरे बाल छोटे हैं, तो मैंने इसमें सिर्फ 3 चम्मच एलोवेरा जेल लिया है। जो आपके बाल अगर बड़े हैं तो आप फिर ज़्यादा ले लीजिएगा। उसके बाद मुझे मिलाना है शहद। शहद हमारे बालों में बहुत अच्छी शाइन डालता है, उनमें सिल्की बनाता है, सॉफ्ट बनाता है। तो मैंने इसमें 1 चम्मच मिलाया है शहद। आप कोई सा भी शहद ले सकते हैं, मेरे पास डाबर का था तो मैंने डाबर का लिया। उसके बाद में आपको इसमें मिलाना है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल का सबसे बड़ी खासियत होती है कि हमारे बालों को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है, मजबूत बनाता है, और उनको घने करने में हमारी हेल्प करता है। आप कैस्टर ऑयल को अपनी आई लैशेज़ पे भी लगा सकते हैं, आईब्रोज़ पे भी लगा सकते हैं। तो ये बहुत तरीके से हमारी बालों को ग्रो करने में हेल्प करता है। तो मेरे बाल छोटे थे, वही मैं बोली थी कि मैंने सिर्फ 2 चम्मच इसमें कैस्टर ऑयल मिलाया था। आप इसमें भी अपने बाल के अनुसार मिलाइए जितना आपको चाहिएगा। तो उसके बाद में आप इसको अच्छे से मिक्स कीजिए, जिससे ये तीनों चीज़ें एक साथ आपस में मिल जाएं और एक स्मूथ सा पेस्ट बन करके रेडी हो जाए।
मैंने इनको अच्छे से मिलाया, और मिलाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि इसमें हनी और ये सिल्की होता है एलोवेरा जेल, तो मिलाने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये मेरी रेमेडी हो गई है रेडी, और अब मैं इसको अपने बालों में कैसे लगाना है वो मैं अब आपको बताती हूँ। आपको ये लेके और सिर्फ आप नीचे अपने हेयर पे लगाइए, और नीचे तक ज़रूर लगाइए, जिससे कि इनको पूरा नीचे तक पोषण अच्छे से मिले। तो मैं आपको लगाने दिखाती हूँ। आप छोटे छोटे सेशन बनाइए बालों के। आप अपने बालों का पार्टीशन करने के बाद में आपको थोड़े थोड़े बाल लेकर के आपको अपनी उंगलियों की हेल्प से पूरे बालों में ये पेस्ट लगाना है, शुरू से लेकर के बालों के एंड तक। क्योंकि आपके बालों के एंड तक पेस्ट लगाएंगे तो ये आपके बालों को दो मुंहा होने से बचाएगा, स्प्लिट एंड्स को ख़त्म करेगा, और बालों में सॉफ्टनेस पैदा करेगा, शाइन पैदा करेगा, और फिर आपके बालों को एक नई ग्रोथ मिलेगी। आपके बाल झड़ेंगे नहीं, तो आपके बालों में एक नई जान पड़ेगी। और जब आप इसको लगाएंगे तो पूरे एंड तक इस तरीके से लगाइए कि आपके बालों का एक भी हिस्सा छूटना नहीं चाहिए। और पूरे बालों में जेल लगाने के बाद आप इनको कर लीजिए फोल्ड, रबड़ बैंड से या फिर क्लचर से आप इनको फोल्ड कर लीजिए। और फोल्ड करने के बाद में मैंने अपने घर का इस बीच में जब तक बाल सूखने तक मैंने अपने घर का काम किया, जो मेरे काम बचा हुआ था, जैसे बर्तन मुझे ड्रॉर में लगाने थे, और फिर मुझे थोड़ी सी क्लीनिंग करनी थी, और किचन की जो काम मेरा बचा हुआ था वो निपटाया। और ये किचन में मेरे नीचे लाइट वाइट कलर की जली हुई है, तो थोड़ा पूरा वाइट वाइट हो रखा है। और उसके बाद में मैं लेके आई ऊपर से छत से अपने सारे कपड़े उतार करके। कपड़े आज मैंने बहुत ज़्यादा वॉश किए थे, क्योंकि सर्दियां हैं, सर्दियों में बेडशीट अलग हो जाती हैं, कपड़े बहुत सारे हो जाते हैं, वूलन अलग, कॉटन अलग। तो उस बीच मैंने ये काम करना अपना शुरू किया, और सारे कपड़ों को मैंने तह लगाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे मेरे सारे कपड़े हो गए हैं फोल्ड। मैंने यहाँ पे प्रेस के कपड़े अलग निकाल के रख दिए हैं, और कॉटन के अलग कर दिए हैं, और जो वुलन थे वो अलग कर दिए। हर किसी के बंदे के मैंने कपड़े अलग अलग करके रख दिए। इससे क्या होता है, मुझे अलमारी में लगाने में आसानी होती है। मैं फटाफट से कपड़े उठा के और अलमारी में लगा देती हूँ, जिसके भी कपड़े जहाँ पर होते हैं। तो मैंने जिसके कपड़े थे वहाँ पर लगाना शुरू कर दिया। और अलमारी में की हर एक ड्रॉर में मैंने एक इस तरीके का ऑर्गेनाइज़र बना के रखा हुआ है, वो भी हैंडमेड ऑर्गेनाइज़र है। क्योंकि इन ऑर्गेनाइज़र में रखने से मेरा काम बहुत आसान हो गया। इनमें मैं हैंकी, सॉक्स और मास्क वगैरह रख देती हूँ, तो वो हर किसी को आसानी से मिल जाती है। इस तरीके से ये सब ऑर्गेनाइज़र आप भी अपनी अलमारी में बना करके रखिए, तो आपका काम भी आसान हो जाएगा। और इस बीच में मेरे बाल गए सूख काम करते करते, और मेरे को हैवी भी नहीं लगा। और बाल धोने के बाद अब पता चलेगा कि इन पर क्या असर मेरी रेमेडी का हुआ है। तो मैंने अपने हेयर वॉश कर लिया है, और आप विश्वास नहीं करोगे मेरे बाल इतने सॉफ्ट लग रहे हैं। हालांकि अभी गीले हैं, अभी मैंने पूरी तरह से सूखे नहीं है बाल। क्योंकि ना तो मैं बालों में कभी हेयर ड्रायर यूज़ करती हूँ उनको ड्राई करने के लिए, और ना कभी मैं ऐसे होता है कि मैं प्रॉपरली धूप में जाके बैठ रही हूँ आधे घंटे के लिए जिससे मेरे बाल सूख जाए। क्योंकि धूप में डायरेक्ट जाके बैठने से ना बालों का मॉइस्चर खत्म हो जाता है जल्दी, और रफ से लगने लगते हैं। लगता है कि भी जैसे हमने शैम्पू किया था उसके बाद अगर हम धूप में जाके बैठ गए तो फिर बालों में उतनी शाइन नहीं लगती है। मुझे तो नहीं लगती है, मैं अपनी बात बता रही हूँ। तो इसलिए मैं कभी खुले में जाके ऐसे एकदम से प्रॉपरली बैठ के धूप में अपने बाल नहीं सुखाती हूँ, और ना कभी मैं हेयर ड्रायर यूज़ करती हूँ अपने बालों के लिए। तो आप कभी भी ज़्यादातर बालों को खुला ना रखें। जब आप घर में हैं, कहीं जा रहे हैं तो बात अलग है, और खुला ना रखें। खुले रखने से बाल बहुत जल्दी डैमेज होते हैं और ख़राब होते हैं। तो इसलिए अगर आप घर में हैं तो प्रॉपरली उनको बांध करके रखिए। और आज जो मैंने ये घरेलू नुस्खा यूज़ किया है, जो मैं आपके साथ शेयर किया है, वो उसमें जो थे कैस्टर ऑयल, वो हमारे बालों को
हेल्दी बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। और जो मैंने इसमें हनी और एलोवेरा मिलाया था, उससे हमारे बालों में शाइन आती है और सिल्की होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। तो बालों के लिए घरेलू नुस्खा बहुत अच्छा था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा और मैंने यूज़ किया है, तभी आपके साथ शेयर किया है। आप भी इस चीज़ को, नुस्खे को इस्तेमाल कीजिए और फिर आप बताइए कि मुझे आपके बालों को कैसा इसने बनाया और कैसा आपको ये लगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ये देखिए मेरे बाल बिल्कुल बहुत हेल्दी से लग रहे हैं, मुझे सिल्की लग रहे हैं, सॉफ्ट लग रहे हैं। तो आप भी इसको यूज़ कीजिएगा ज़रूर।